नेक्स्ट आपके पास है सेंटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, सेंटर ऑफ ट्राइंगल हम सबसे पहले देखते हैं इन सेंटर। ठीक है, इन सेंटर में क्या होता है, एक ट्राइंगल है मेरे पास, दिख रहा है। ठीक है, इसका जो इंटरनल एंगल है ये वाला, इसको हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। यहां पर 3 इंटरनल एंगल होंगे, समझ में आ गया। इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ये वाला, इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ये वाला, और इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ये वाला। समझ में आ रहा है। ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। क्या चीज है ये, एंगल बाइसेक्टर है। कोई दिक्कत, मतलब इन तीनों एंगल्स का बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर कट करेगा वो क्या होगा हमारे पास, इन सेंटर होगा। और इन सेंटर को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। मतलब इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। क्या एक डेफिनेशन हुई, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल 3 इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। समझ में आ गया। मतलब तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर कट करेंगे एक दूसरे को वो हमारा क्या होगा, इन सेंटर होगा। ठीक है, और इन सेंटर को दिखाने के लिए आपके पास जो होगी, इसको मान लेते हैं ये x1 कोमा, ये x2 कोमा y2 है, ये x1 कोमा y1 है, और ये x3 कोमा y3 है। कोई समस्या। ठीक है, तो आपके पास ये कितना होगा, i x कोमा y। यहाँ पर हो जाएगा आपके पास, इसके सामने वाली साइड कितनी हो गई, a हो गई, b के सामने वाली b हो गई, और c की सामने वाली कितनी हो गई, c हो गई। ठीक है, तो ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। कोई दिक्कत। ये मेरे पास क्या होगा, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, a। ठीक है, x की जगह क्या कर देंगे, y कर देंगे। a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ a 12,0 b है 0,5 c है आपके पास 12,5। ठीक है, 3 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। इफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ a इज मीट bc ऑन d। ठीक है, देन फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ d। सबसे पहले हम इसको फॉर्म करते हैं। ये आपके पास हो गया a पॉइंट 12,0, ये b पॉइंट हो गया आपके पास 0,5, और ये c पॉइंट हो गया 12,5। कोई दिक्कत। ठीक है, हमने क्या कर दिया, a जो मिलता है bc को d पर, ये d पॉइंट हो गया। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ d। d के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए कि x, y है, और ये मुझे निकालना है। आया समझ में। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये रेशियो मुझे पता लग जाए तो मैं क्या कर दूंगा, सेक्शन फॉर्मूला लगा दूंगा और आपके पास डी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए और सी के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। तो ए और सी के बीच की डिस्टेंस मेरे पास कितनी हो गई, 12 माइनस 12 का स्क्वायर मतलब 0, प्लस 5 माइनस 0 का स्क्वायर 25। तो ये मेरे पास कितना आ गया, 5 आ गया। कितना आ गया, 5 आ गया। यहाँ से आप देखिए कि ए बी है, ए बी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बी माइनस सी करना पड़ेगा। देन आपके पास 0 माइनस 12 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 144 हो गया, और 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। तो टोटल अंडर रूट ऑफ 160 बोलो 169 हो गया। तो ये कितना हो गया आपके पास, 13 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 13 हो गई। अब अपने बच्चों ने पढ़ा है 8-9 क्लास में, क्या पढ़ा है कि यदि ये 5:3 में है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है कि 5 और ये 13 है, तो ये भी क्या करेगा 5:13 में इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या आ गया इनके बीच में, मतलब m1 m2 मेरे पास आ गया है। अब मैं क्या कर दूंगा, सेक्शन फॉर्मूला लगा दूंगा। सेक्शन फॉर्मूला लगाने के लिए आप क्या करेंगे, x, y किस तरह से आ जाएगा, d,
देखिए अब इसमें हम क्या देखते हैं कि डी निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये m1 है, ये m2 है, तो m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। देन आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ से m1 5 इंटू 0 प्लस 13 इंटू 12 बाय 5 प्लस 13। कोई दिक्कत? यहाँ से वापस m1 y2, m1 कितना 5 इंटू y2 कितना 5 प्लस 13 इंटू 5 बाय 5 प्लस 13। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर हमारे पास कितना है, तो 0 हो गया। और 13 इंटू 12, 13 को मुझे क्या करना है, 12 से मल्टीप्लाई करना है। देन आपके पास कितना हो गया, ये 6 3 156 बाय ये हो गया मेरे पास 5 6 7 8 8 18। और ये मेरे पास कितना हो गया 25 प्लस 65 बाय 18 हो गया। इसको हम फर्दर सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने पे जो भी हमारा आंसर आएगा, ठीक है, वो हमारा आंसर होगा। ये कितना होगा, इसको आप यहां से माइनस कर सकते हैं 9 से। 2 की टेबल से काट लेंगे, 9 हो गया आपके पास। ये आपके पास 7 और 8 हो गया, ठीक है। 78 बाय 9 ही हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो गया 10 और 6 7 8 9 90 बाय 18 ही हो जाएगा, ठीक है। और आगे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट है 1,2, अगला 5,2 और अगला है 5,5। ए है, बी है और सी है। इन तीनों पॉइंट से बना हुआ आपके पास ट्राइंगल का आपको इन सेंटर फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड इन सेंटर, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले हमने इसको ड्रॉ किया है, ठीक है। ए पॉइंट आपके पास है 1,2, बी पॉइंट है 5,2, सी पॉइंट है 5,5, ठीक है। 1 ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई 5 - 1 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 2 - 2 0। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। बी सी निकालना है तो मेरे पास कितना हो गया 5 - 5 0 हो गया। और 5 - 2 कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो ये मेरे पास कितना आ गया 3 आ गया। यहाँ से आप क्या निकाल रहे हैं, ए सी निकाल रहे हैं। तो 5 - 1 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 5 - 2 कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास जो डिस्टेंस है 3 4 5 आ गई। कितनी आ गई 3 4 5 आ गई। अब देखिए कि आपको इन सेंटर निकालना है। तो इन सेंटर निकालने का मेरा फॉर्मूला होता है इन सेंटर x, y इज इक्वल टू कितना होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाय a प्लस b प्लस c। सेम इसी तरह से ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। यहाँ पर आपको a b c दिया हुआ है। a क्या है, a इज इक्वल टू 3 है, b क्या है, b इज इक्वल टू 5 है और c है इज इक्वल टू 4, ठीक है। और x1 y1 आपको दिए हुए हैं। ये क्या है आपके पास पहला पॉइंट जो दिया हुआ है ये x1, y1 है। दूसरा पॉइंट जो दिया हुआ है वो x2, y2 है। और तीसरा पॉइंट जो दिया हुआ है वो x3, y3 है। ये सारी वैल्यू उठाएंगे और सारी वैल्यू को उठ के यहाँ पर पुट कर देंगे। देन आपके पास कितना हो जाएगा 3 इंटू x1 3 इंटू 1 तो 3 हो गया प्लस b कितना है 5 है 5 इंटू x2 तो कितना हो गया x2 5 है तो 25 हो गया प्लस c कितना 4 है 4 इंटू 5 कितना हो गया आपके पास 20 हो गया। कोई दिक्कत? a प्लस बी प्लस सी इन सबको ऐड करेंगे तो 5 6 7 8 9 10 11 12 12, ठीक है 12 हो गया। कोई दिक्कत? अगला मेरे पास a कितना है 3 है, y1 कितना है 2 है तो कितना हो गया आपके पास 6 हो गया। अब b कितना है 5 है और y2 कितना आपके पास 2 है तो कितना हो गया 10 हो गया प्लस c कितना 4 है, वहाँ पर कितना 5 है तो कितना हो गया आपके पास y3 5 है तो ये हो गया 20/12 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने पर हमारे पास कितना आ रहा है ये 45 46 47 48/12, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कितना हो गया यहाँ पर 36/12 हो गया, ठीक है। इसको हम और सोल्व कर देंगे तो सोल्व करने पर मेरे पास कितना आ रहा है 3 तो ये आ रहा है और 4 ही आ रहा है। मतलब 4,3 जो होगा वो मेरा क्या होगा इन सेंटर होगा, ठीक है। नोट कीजिए
नेक्स्ट आता है मेरे पास सेंटर ऑफ ट्राइंगल के अंदर सेकंड, जिसको बोलते हैं हम एक्स सेंटर। पहला जो हमने पढ़ा था वो था इन सेंटर। इन सेंटर के हमने अंदर क्या देखा था कि तीन इंटरनल एंगल के बाइसेक्टर जहां पर मीट करते हैं उसको क्या बोला जाता है, इन सेंटर बोला जाता है। एक्स सेंटर में क्या होगा, देखिए बहुत ही अच्छा डायग्राम बनेगा यहां पर हमारा। ये मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसको हमने नाम दे दिया ए बी सी, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इन टू एक्सटर्नल बाइसेक्टर। मतलब क्या होगा, किसी ट्राइंगल के अंदर एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलेंगे वो क्या होगा, हमारे पास एक्स सेंटर होगा, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर and two external angle bisector। कोई दिक्कत, ठीक है। मतलब एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जहां पर मीट करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स सेंटर बोलेंगे। मान लीजिए ये हमारा क्या है, ए पॉइंट है, इसका बाइसेक्टर आपके पास कौन सा हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो गया। इसको मैंने थोड़ा आगे मिलाया, आगे बढ़ाया, तो ये मेरे पास क्या हो गया, एक्सटर्नल एंगल हो गया। इसको मैंने थोड़ा आगे बढ़ाया तो मेरे पास एक्सटर्नल एंगल हो गया। और इसका बाइसेक्टर मैंने बना दिया तो कहाँ आ गया, नीचे आ गया। मतलब ये जो पॉइंट है ए के सामने है तो इसको बोल देंगे आई ऑफ ए बोल देंगे। क्या बोल देंगे, आई ऑफ ए। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स कोमा वाई। कोई दिक्कत। एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जहां पर मीट करेंगे उसको क्या बोलेंगे, एक्स सेंटर बोलेंगे। बी क्या है, एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, इसको थोड़ा मैंने आगे बढ़ाया, इसको मैंने थोड़ा आगे बढ़ाया, दो ये मेरे पास एक्सटर्नल एंगल हो गए। इसका बाइसेक्टर ये गया, इसका बाइसेक्टर ये गया और इसका बाइसेक्टर ये गया। ये क्या है, बी के सामने है तो इसको आई ऑफ बी बोल दिया। कोई दिक्कत, ध्यान से देखना। ये मेरे पास सी पॉइंट है, इंटरनल एंगल मान लेते हैं। ये मेरे पास दो एक्सटर्नल एंगल हो गए। इसका बाइसेक्टर आपके पास ये गया, इसका बाइसेक्टर ये आ गया और इसका बाइसेक्टर ये आ गया। ये क्या हो गया, सी के सामने हो गया तो इसको बोलते थे आई ऑफ सी। कोई दिक्कत, क्या बोल दिया इसको, आई ऑफ सी बोल दिया। अब हम आई ऑफ ए हमने पहले निकाला था, किस में निकाला था, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर में निकाला था। मतलब एक्स सेंटर मतलब वो क्या था, इन सेंटर था। तो इन सेंटर में आपके पास आई ऑफ ए क्या था, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी कोमा ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी था। ये क्या था, इन सेंटर था। क्या था, इन सेंटर। अब ये इन सेंटर पहले क्या था, अंदर की तरफ था। अब ये क्या हो गया, बाहर आ गया। तो मैं क्या कर दूंगा, ए के आगे माइनस लगा दूंगा। क्या कर दूंगा, जहां जहां भी मेरा ए है वहां हम क्या कर देंगे, ए के आगे माइनस पुट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया मेरे पास आई ऑफ ए। अब आपको आई ऑफ बी निकालना है। आई ऑफ बी के लिए हम क्या करेंगे, ये मेरे पास ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। और यहाँ पर आपके पास देखिए ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। अब आगे आप समझदार हैं सही। वहाँ मैंने क्या किया था, ए के आगे माइनस लगाया, यहाँ बी क्या हो गया, बाहर निकल गया था, बी के आगे माइनस लगा दो। तो जहाँ जहाँ आपके पास बी दिख रहा है वहाँ पर प्लस हटा के हम क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे। तो वो किसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके पास, बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, आई ऑफ बी। सेम इसी तरह से आई ऑफ सी के लिए आप क्या कर देंगे, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू माइनस ऑफ सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी माइनस ऑफ सी और ए वाई वन प्लस बी वाई टू माइनस ऑफ सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी माइनस ऑफ सी। कोई दिक्कत। तो यहाँ पर मेरे पास एक्स सेंटर कितने हो गए, तीन तरह के एक्स सेंटर हो गए। एक है ए के सामने आई ऑफ ए, एक है बी के सामने आई ऑफ बी और एक है सी के सामने आई ऑफ सी, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया है, बी के आ गए और सी के आ गए। तो तीनों मिला के जो हुए वो मेरे पास एक्स सेंटर हुए। एक्स सेंटर क्या है, एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जहां पर मीट करेंगे उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, एक्स सेंटर बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है तीसरा है। अभी तक हमने दो पॉइंट देखे हैं, पहला हो गया इन सेंटर, दूसरा हो गया एक्स सेंटर, थर्ड आता है आपके पास सेंट्रोइड।
ठीक है। सेंट्रोइड में क्या होता है आपके पास, देखिए एक ट्राइंगल है, सेंट्रोइड क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस होता है। ठीक है, मीडियंस क्या होता है, मीडियंस यदि आपके पास ये एक वर्टेक्स है ए बी और सी, ये क्या करता है, सामने वाली जो साइड्स है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, क्या कर दिया इसने, इसको सामने वाली साइड्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। सेम इसी तरह से ये एक दूसरी मीडियन हो गई और एक तीसरी मीडियन हो गई। इन तीनों मीडियंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रोइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेंट्रोइड। ठीक है, अब इस सेंट्रोइड को आप सी से जी से दिखा सकते हैं। किससे डिनोट कर सकते हैं, जी से डिनोट करते हैं जनरली हम। ठीक है, ये हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट है x3 y3। कोई दिक्कत, ठीक है। अब ये क्या होता है, एक डेफिनेशन तो क्या हो गई, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। क्या हो गई, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। पहली डेफिनेशन क्या हो गई, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। समझ में आ गया। मीडियंस ने क्या किया, सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। और मीडियंस की एक और खासियत तो क्या होती है कि जो जी होता है, सेंट्रोइड जो होता है वो इसको 2:1 में डिवाइड करता है मीडियन को। किसमें करता है, यहाँ पर सेंट्रोइड क्या करेगा, जो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करेगा। 2 कहाँ होगा, हमेशा वर्टेक्स की तरफ होगा। ठीक है, और 1 कहाँ होगा, हमेशा साइड की तरफ होगा। ठीक है, आगे देखिए अनदर डेफिनेशन ऑफ सेंट्रोइड। सेंट्रोइड आपके पास वो पॉइंट है जिसने क्या किया, इस पूरे ट्राइंगल को तीन इक्वल एरिया के ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया है। मतलब आपके पास एक ट्राइंगल आपके पास ये हो गया, एक ट्राइंगल आपके पास ये हो गया और एक ट्राइंगल आपके पास ये हो गया, दिख रहा है। ठीक है, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, AGC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AGB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BGC। कोई दिक्कत, मतलब आपके क्या हुआ, जी पॉइंट ने क्या किया, इस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को तीन अलग अलग इक्वल एरिया के ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ये मेरे पास दो डेफिनेशंस हो गई। अब मेरे पास आता है मेन बात, जी के कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ जी, जिसको हमने नाम दे दिया x, y। ये क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। ठीक है, देन आपके पास कितना हो गया, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 हो गया। और वो जो y कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक है। पहला क्या, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। मीडियंस क्या होती है, सामने वाली साइड्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, और मीडियंस में क्या करता है, जो जी है, इंटरसेक्शन पॉइंट जी है, वो क्या करता है, मीडियंस को 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, और क्या करा, इस जी ने इस पूरे एरिया को तीन इक्वल पार्ट में, तीन इक्वल एरिया के ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया है, जो कि आपके पास क्या हो गया, एरिया ऑफ द ट्राइंगल AGC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AGB इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्राइंगल BGC हो गया। ठीक है, और सेंट्रोइड आपके पास, सेंट्रोइड की कोऑर्डिनेट आ गई x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है, आगे देखते हैं, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास किस तरह से है, आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला पॉइंट है A 1,2, दूसरा पॉइंट है B वो है 5,3 और तीसरा पॉइंट है C वो है 3,7। ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं और 3 पॉइंट से जो आपके पास ट्राइंगल बना उसका आपको क्या करना है, सेंट्रोइड फाइंड करना है। ठीक है, तो सेंट्रोइड के लिए, सेंट्रोइड मैंने बोल दिया कि सेंट्रोइड आपके पास G होता है। ठीक है, तो सेंट्रोइड आपके पास कितना हो गया, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, मतलब 1 प्लस 5 प्लस 3/3 हो गया। और यहाँ से कितना हो गया, 2 प्लस 3 प्लस 7/3 हो जाएगा। इसको जब हम ऐड करेंगे देन आपके पास कितना होगा, 5 6 7 8 9 9/3 और 9/3 कितना हो गया आपका, 2 हो गया। और यहाँ से 7 8 9 10 7 8 9 10 11 12 12/3 और 12/3 कितना हो गया आपके पास, 4 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास जो सेंट्रोइड आया वो कितना निकल के आया, 2,4 निकल के आया। ठीक है, नोट कीजिए इसे। अभी तक हमने सेंटर ऑफ ट्राइंगल के अंदर इन सेंटर देखा है। ठीक है, फिर एक्स सेंटर देखा, फिर सर्कम सेंटर देखा। फोर्थ आपके पास आता है जिसका नाम है सेंट्रोइड। पहला तो इन सेंटर था, दूसरा एक्स सेंटर, तीसरा सेंट्रोइड, अब है सर्कम सेंटर। ठीक है, सर्कम सेंटर जो होता है वो क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, ये हो गया आपके पास
इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत? ये आपके पास एक ट्राइंगल है, दिख रहा है? इस ट्राइंगल के अंदर ये क्या है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मतलब यहाँ क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर भी बना रहा है और इसको दो इक्वल पार्ट में भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, सेम इसी तरह से ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और सेम इसी तरह से ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। कोई दिक्कत? ठीक है। सर्कम सेंटर मतलब यहाँ पर एक सर्कल है, इन तीनों वर्टेक्स को मिलाया तो एक सर्कल फॉर्म होगा। इसको हम नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, इसको बोल देते हैं सी। और इस ये जो सर्कम सेंटर होता है इसको हम क्या बोल देते हैं, ओ या फिर सी, कुछ भी बोल सकते हैं। सी भी ले सकते हैं, ओ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं कि ये क्या है, एक सर्कल है और सर्कल में आपके पास ओ ए या ओ ले लेते हैं, ओ ए, ओ बी और ओ सी, ये तीनों क्या है हमारे पास, रेडियस है। ठीक है, देन हियर ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी। कोई दिक्कत? ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि यदि आपके पास ये चीज़ निकालनी है, आपको क्या निकालना है, सर्कम सेंटर निकालना है, तो आप सबसे पहले क्या ले लेंगे, ओ ए इक्वल टू ओ बी ले लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आप क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी। कोई दिक्कत? सेम इसी तरह से हम आप यहाँ क्या कर देंगे, ओ बी का ओ बी इज इक्वल टू ओ सी ले लेंगे, देन ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर कर देंगे। इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, दूसरा मतलब यदि आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, हमने मान लिया कि इसके कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स और वाई हैं, तो दो वेरिएबल के लिए आपके पास क्या चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो इससे मेरे पास क्या आ जाएंगे, ओ के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, जो कि आपका पास क्या है, सर्कम सेंटर है। ठीक है, नोट कीजिए इसे। इस पर बेस्ड आपके पास क्वेश्चन है कि आपके पास 3 पॉइंट है, 3,2, 6,2 एंड 6,6। ये बी है और सी है 6,6। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको दिए हुए हैं और इन तीनों पॉइंटों से आपको क्या निकालना है, एक ट्राइंगल बनेगा, उस ट्राइंगल का सर्कम सेंटर निकालना है। ठीक है, देन आपके पास क्या हुआ, इन तीनों पॉइंट को मैंने ड्रॉ कर दिया सबसे पहले कि ये 3,2 है, ये 6,2 है और ये 6,6 है। कोई दिक्कत? इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, ए बी सी हमने इसको नाम दे दिया, ये हमारा सर्कल हो गया, सर्कम सेंटर निकालना है क्योंकि ये आपका सर्कम सेंटर हो गया अंदर, जिसको हमने बोल दिया कि ओ है एक्स कोमा वाई। कोई दिक्कत? अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ओ ए इज इक्वल टू ओ बी करना है। ओ ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर, मतलब x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर। ये तो क्या हो गया मेरे पास, ओ ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब मैं ओ बी स्क्वायर निकालूंगा, यानी ये क्या हो गया, इसकी इक्वल हो गया x-6 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, y-2 से y-2 तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 9। कोई दिक्कत? यहाँ पर आपके पास कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 36। ठीक है, एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर गया, 12x इधर जब आएगा देन आपके पास कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, देन ये 6x हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, 9 को आप उस साइड भेज दीजिए, देन 36 माइनस ऑफ 9 हो जाएगा, और 36 माइनस 9 मतलब ये क्या हुआ, 27 हो गया। कितना हो गया, 27 हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 27/6 आ गई। कितनी आ गई, 27/6 आ गई। और ये आपके पास कितना हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। 3 की टेबल से हमने कट कर दिया है, तो 9/2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। अब मुझे क्या करना है कि आपके पास पहला हो गया ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर। अब मैं कर देता हूँ ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम यहाँ करते हैं, देखते हैं कि आपके पास ओ बी है, ओ बी क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है 6,2। ठीक है, तो x-6 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, ओ सी का स्क्वायर, ओ ये रहा, सी ये रहा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, x-6 का होल स्क्वायर प्लस y-6 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहाँ से मेरे पास ये चीज़ कैंसिल होगी है। ठीक है, देन वाई स्क्वायर
माइनस का 4x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, वाई स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 36 हो गया। यहाँ से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसको हम इस साइड लाए तो 8x हो गया, ठीक है। और 36 माइनस ऑफ 4 कितना हो गया आपका, 32 हो गया। x इज इक्वल टू कितना हो गया, 32/8 हो गया, ठीक है। इसको हमने कैंसिल किया तो 4 टाइम्स ये हो गया, ठीक है। अब ये आपके पास x नहीं आया, ये आपके पास क्या आया, y आया है। कितना आया है, y। तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। देन आपके पास जो सर्कम सेंटर निकला वो कितना निकला, 9/2, 4 निकला। कोई दिक्कत, ठीक है। इस तरह से आपके पास क्या हो गया, यहां से आपके पास x आया, यहां से आपके पास y आया, तो ये आपके पास सर्कम सेंटर आ गया, ठीक है। अब देखिए ये हुआ मेरे पास सर्कम सेंटर। अगला जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। अब हम ऑर्थो सेंटर के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 5th नंबर, जिसको हमने बोल दिया ऑर्थो सेंटर। इसको हम H से डिनोट करते हैं, ठीक है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर्स, ठीक है। ये हो गया आपके पास, या पॉइंट एट विच 3 परपेंडिकुलर्स ऑफ अ ट्राइंगल आर मीट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर्स, ठीक है। शॉर्ट डेफिनेशन है। यहां से आपके पास क्या हुआ, एक ये ट्राइंगल है, ओनली परपेंडिकुलर है। पहले क्या था, सर्कम सेंटर के अंदर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। ये आपका दूसरा परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका तीसरा परपेंडिकुलर हो गया। कोई दिक्कत, ये आपके पास A है, ये B है और ये C है। इसको हमने नाम दे दिया H, जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। ये आपके पास x1, y1 है, ये x2, y2 है और ये x3, y3 है। कोई दिक्कत। अब देखिए ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर्स, मतलब A से मैंने BC पर परपेंडिकुलर डाला, इसको हमने क्या बोल दिया, AD बोल दिया। B से मैंने AC पर परपेंडिकुलर डाला, इसको AE बोल दिया। और C से AB पर परपेंडिकुलर डाला, इसको F बोल दिया, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे AD की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ AD। कोई दिक्कत, इक्वेशन ऑफ AD हमने क्या देखेंगे आगे की क्लासों में देखेंगे कि एक होता है आपके पास ये नॉर्मल, क्या होता है, नॉर्मल। मतलब AD क्या है, AB पर नॉर्मल है। नॉर्मल की जो इक्वेशन होती है वो कितनी होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू, सामने वाली जो साइड है A से BC पर परपेंडिकुलर डाल रहा है तो BC का स्लोप लेंगे। और BC का जो स्लोप होता है, स्लोप हमने पढ़ा है कि यदि आपके पास एक पॉइंट है x1, y1 और दूसरा पॉइंट है x2, y2, ये आपके पास AB है, तो स्लोप ऑफ AB, ठीक है, स्लोप ऑफ AB ये कितना आ जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कोई दिक्कत, इस तरह से आपके पास क्या आ गया, स्लोप आ गया। तो मुझे BC का स्लोप निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये हो गया y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2, ठीक है। हमें इक्वेशन ऑफ AD निकालना है। क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ AD निकालना है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये y इज इक्वल टू mx प्लस c हो गया, तो इसको ऐसा नहीं करके ये तो क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। और ये क्या है, मेरा नॉर्मल है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ BC करना पड़ेगा, ठीक है। और स्लोप ऑफ BC अभी हमने निकाला था, वो हम वापस पुट कर देंगे और यहाँ पर कितना हो गया, x माइनस x1 हो गया, ठीक है। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन BC का स्लोप कितना हो गया, y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2 हो गया और ये x माइनस x1 हो गया। इसको और फर्दर सॉल्व कर देंगे तो देन y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस का x3 माइनस x2 बाय y3 माइनस y2 और x माइनस x1, ठीक है। इसको बोल देते हैं, हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। सेकंड मेरे पास क्या हुआ, इक्वेशन ऑफ बी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ बी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बी के लिए स्लोप जो लेनी पड़ेगी वो AC की लेनी पड़ेगी। किसके लिए लेनी पड़ेगी, AC की लेनी पड़ेगी। देन कितना हो गया, y माइनस यहां पर कितना y2 है इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ किसका, AC का। दिख रहा है।
आगे चलते हैं, x माइनस x2 ये हो गया, कोई दिक्कत। देन आपके पास y माइनस वाई टू इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन यहाँ पर कितना y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1, और ये कितना हो गया x माइनस x2 हो गया, कोई दिक्कत। इसको जब मैंने आगे सॉल्व किया देन आपके पास कितना हो गया y माइनस वाई टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ x3 माइनस x1 अपॉन y3 माइनस y1, कोई दिक्कत, और ये हो गया x माइनस x2, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हम क्या निकाल लेंगे, इस h की वैल्यू निकाल लेंगे। मतलब दो वेरिएबल है, उसके लिए मेरे पास क्या है, दो इक्वेशन से, दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे और h की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, ए पॉइंट दे रखा है 0,0, बी पॉइंट दे रखा है आपको 3,4 और सी पॉइंट दे रखा है 2,5। आपको क्या निकालना है, ऑर्थो सेंटर निकालना है, ठीक है। अब ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए 3 पॉइंट तो दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपके पास इसको मान लें x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ AD निकालना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ AD डायग्राम हम मान लेते हैं यही डायग्राम है। इस डायग्राम में मेरे पास ये 0,0 हो गया, ये मेरे पास 3,4 हो गया और ये मेरे पास 2,5 हो गया, कोई दिक्कत। AD निकालने के लिए आपका स्लोप ये चाहिए y माइनस y1 0 इज इक्वल टू y3 माइनस y2, मतलब 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 हो गया 1, बट अब माइनस 1 अपॉन करना है, ठीक है। 5 माइनस 4 हो गया 1 और x माइनस x2 कितना हो गया 2 माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 1 अपॉन माइनस ऑफ 1, ठीक है। और x माइनस x1 0 हो गया, कोई दिक्कत। यहां से मेरे पास माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू कितना हो गया, x हो गया, कितना हो गया, y इक्वल टू x हो गया, ठीक है। अब निकालेंगे हम इक्वेशन ऑफ b निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ b के लिए y माइनस y1 कितना हो गया, y माइनस y2 ये हो गया 4 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन किसका स्लोप, AC का स्लोप। तो 5 माइनस 0 5 और 4 2 माइनस 0 2 और x माइनस x1 कितना, मतलब x माइनस x2 कितना 3 है। तो यहां से कितना हो गया y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस का 2/5 x माइनस ऑफ 3, 5 इधर गया तो 5y माइनस का ये हो गया 20 इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 2x प्लस का 6। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि पहली इक्वेशन से आपके पास y इज इक्वल टू एक्स आ रहा था, कितना आ रहा था, y इज इक्वल टू एक्स आ रहा था। इसको हम कुछ यहां बना लेते हैं कि 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 26 है। जब y इक्वल टू एक्स हो जाएगा देन मेरे पास कितना हो जाएगा, ये 7x इज इक्वल टू 26 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 26/7 आ गई, और सेम इसी तरह से y की वैल्यू भी कितनी आ गई 26/7 आ गई। तो मेरा जो सर्कम सेंटर है वो कितना आ गया 26/7, 26/7, ठीक है। नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट हम देखते हैं इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम। फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ द पॉइंट 2, √3 माइनस 1/2, 1/2, माइनस ऑफ 1/2 एंड 2, माइनस ऑफ 1/2, ठीक है। सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास जो पॉइंट है माइनस ऑफ 1/2, मतलब ये कितना है माइनस ऑफ 1/2 है। तो ये जो पॉइंट आएगा वो कितना आ गया 1/2, माइनस ऑफ 1/2 आ गया, कोई दिक्कत। अगला मेरे पास कितना 2, 1/2 है माइनस का, इस पॉइंट को ले लेते हैं हम, ये 2, माइनस का 1/2 है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है 2, √3, पहले मैंने इसको इससे मिला दिया है। अगला जो पॉइंट आया वो कितना आ गया 2, √3 माइनस 1/2 आ गया, और इस चीज को इससे मिला दिया। ये मेरे पास पॉइंट हो गया पॉइंट नंबर A, B और C। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है वो कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। एक मेरे पास एप्लीकेशन है कि यदि आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल होता है, क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल होता है इफ ट्राइंगल इज
राइट एंगल्ड ट्राइंगल, देन आपके पास क्या होता है कि वो पॉइंट जिस पर मेरा परपेंडिकुलर बन रहा है, ठीक है, वो क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा। क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा, ठीक है। और परपेंडिकुलर के सामने जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। इसका जो मिड पॉइंट है, क्या, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस इज, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सरकम सेंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सरकम सेंटर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अगला देखिए कि जब इस सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर को जो लाइन मिलाएगी वो क्या हो जाएगी, मेरे पास एक मीडियन हो जाएगी। मतलब इसने क्या किया, इसके मिड पॉइंट ने इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये क्या हो गया, मेरा मीडियन हो गई। मीडियन क्या होती है, वर्टेक्स से सामने वाली साइड को यदि मिलाया जाए और वो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे तो मीडियन होती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इस पर एक पॉइंट होगा जिसको हमने नाम दे दिया, क्या, सी। क्या नाम दे दिया, सी नाम दे दो या जी नाम दे दो। जी, जी का मतलब क्या है, सेंट्रोइड। क्या है, सेंट्रोइड। इसको बोल दिया हमने, ये एच है, ये हमारे पास ओ या सी है, ठीक है, और ये हमारे पास जी है। सेंट्रोइड क्या करता है, इस लाइन को 2:1 में डिवाइड करता है। किसमें करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। मतलब क्या देखा हमने, एक लाइन है, इस जगह हमारा ऑर्थो सेंटर है, इस जगह हमारा सरकम सेंटर है। तो जो सेंट्रोइड है वो क्या करेगा, इस ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को मिलाने वाली लाइन को 2:1 में डिवाइड करेगा। मतलब 2 कहाँ होगा, वर्टेक्स की तरफ होगा। वर्टेक्स क्या है, ये है, और 1 कहाँ होगा, लाइन की तरफ होगा। ये हमारी लाइन है। मतलब सेंट्रोइड इज डिवाइडेड टू लाइन विच इज मेड बाय ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर इज 2:1, ठीक है। ये क्या करता है, इसको 2:1 में इंटरसेक्ट करता है। मतलब 2:1 में इसने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर को मिलाने वाली लाइन को, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, पूछा क्या है हमसे क्वेश्चन में कि ऑर्थो सेंटर क्या होगा। तो हम यहाँ पर ये डायरेक्ट दिख रहा है कि ये जो ट्राइंगल बना हुआ है, आगे वाले दो सेम और पीछे वाले दो सेम। मतलब आगे क्या है, 2 2 सेम है, -1/2 और -1/2 सेम है। तो ऐसे ट्राइंगल हमेशा कौन से होते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं। और राइट एंगल ट्राइंगल में जहां पर आपका राइट एंगल बनता है वही हमारा क्या है, बोलो, वही हमारा क्या है, ऑर्थो सेंटर है। यानी आपके पास ऑर्थो सेंटर कितना होगा, वो होगा 2, -1/2। कोई दिक्कत, ये हमारा आंसर आ गया। अभी तक हमने जो देखा वहां पर हमने क्या देखा, पहला था इन सेंटर, दूसरा था एक्स सेंटर, तीसरा था सेंट्रोइड, फिर था मेरे पास सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। पांचों के बारे में हमने देख लिया है, ठीक है। अब मेरे पास इसका एक रिजल्ट निकलता है कि रिजल्ट क्या है, कि यदि आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, तो देन आपके पास जो इन सेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर होगा, वो क्या होगा, सभी एक ही पॉइंट पर होगा, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए ऑर्थो सेंटर भी यही है, सरकम सेंटर भी यही है, ठीक है, इन सेंटर भी यही है और सेंट्रोइड भी यही है। कोई दिक्कत, ये क्या हुआ, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए हुआ। दूसरा मेरे पास रिजल्ट आता है कि आइसोस्केलेस ट्राइंगल के लिए जो ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और सेंट्रोइड जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, एक ही लाइन पर लाई करते हैं। मतलब सबसे पहले आपके पास ये ऑर्थो सेंटर आ गया, फिर ये आपके पास सरकम सेंटर आ गया, फिर ये आपके पास सेंट्रोइड आ गया और फिर ये आपके पास इन सेंटर आ गया। ये सब क्या होंगे, एक ही लाइन पर लाई करेंगे, ठीक है। तीसरा रिजल्ट क्या आता है कि ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को मिलाने वाली लाइन को जो सेंट्रोइड होता है वो क्या करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। किस में करता है, 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। आगे देखिए कि जब यदि आपके पास क्या हो, एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो, क्या हो, एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो, तो इन सेंटर, सेंट्रोइड एंड सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर ये क्या होंगे, ट्राइंगल के अंदर ही होंगे। मतलब फोर्थ पॉइंट क्या है, इन
एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, सब कुछ कहाँ होंगे, इसके अंदर में, मतलब ऑर्थो सेंटर भी यहीं होगा, सरकम सेंटर भी यहीं होगा, इन सेंटर भी यहीं होगा, एंड सेंट्रोइड भी यहीं होगा। सब कुछ कहाँ होंगे मेरे पास, इस ट्राइंगल के अंदर ही होंगे, ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें, फिफ्थ पॉइंट, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, जो हमने पहले भी देखा था, ये होगा मेरे पास ऑर्थो सेंटर, इसका मिड पॉइंट होगा मेरे पास सरकम सेंटर, और इसको 2:1 में जो कट करेगा पॉइंट, वो क्या होगा मेरे पास, सेंट्रोइड होगा, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, जी नाम दे दिया, ठीक है। अब मेरे पास क्या आता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल के अंदर आपके पास क्या आता है, इन सेंटर एंड सेंट्रोइड जो होगा वो अंदर होगा, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरह का मान लेते हैं, अंदर की तरफ क्या होगा, इन सेंटर होगा एंड सेंट्रोइड होगा, क्या होगा, ठीक है। और जो मेरे पास सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर है वो क्या करेगा, बाहर की तरफ करेगा, बाहर की तरफ आएगा। सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर जो होगा हमेशा इसमें बाहर की तरफ आएगा, किसमें, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल के अंदर आएगा, ठीक है। अगला जो पॉइंट है मेरे पास 7 नंबर का पॉइंट, 7 नंबर के पॉइंट में क्या है कि यदि किसी ट्राइंगल के अंदर आपके पास जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, रेशनल हैं, क्या है, ऑल पॉइंट्स आर रेशनल। रेशनल का मतलब क्या है कि इसको P बाई क्यू की फॉर्म में डिनोट कर सके, ठीक है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, रेशनल में ये होता है, ठीक है। अब रेशनल है, सारे पॉइंट्स रेशनल है, तो उसका जो एरिया आएगा, एरिया इज आल्सो रेशनल, एरिया इज आल्सो रेशनल। समझ में आ गया, मतलब यदि आपके पास कोई से भी पॉइंट क्या दिए गए हैं, इरेशनल दिए गए हैं, जबकि अभी एक क्वेश्चन था एक, वहां पर √3 दिया हुआ था, ठीक है, वो क्या था, इरेशनल था, ठीक है। तो इनसे जो आपके पास ट्राइंगल बनेगा वो कभी भी क्या होगा, वो नहीं होगा, कौन सा, जैसे हमारे पास है कि हम देख लेते हैं कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया जो होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है, ये होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का। तो ये जो है वो क्या है, इरेशनल क्वांटिटी है, क्या है, इरेशनल क्वांटिटी है, ठीक है। अब पॉइंट आपके पास रेशनल दिए हुए हैं, एरिया जो आ रहा है इरेशनल है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यदि पॉइंट रेशनल है तो एरिया भी हमेशा क्या आएगा, रेशनली होगा, ठीक है। अगला देखिए, ये वो मेरे पास 7 नंबर का पॉइंट। 8 नंबर का जो पॉइंट है वो क्या करता है कि यदि आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, और इसके मिड पॉइंट दिए हुए हैं, सारी साइड्स के मिड पॉइंट दिए हुए हैं, मैंने इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया और इससे इसको मिला दिया, मतलब ये क्या है, इक्वल्स हैं, ठीक है। हमने मान लेते हैं कि ये ABC है और ये PQR है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो एरिया ऑफ PQR, क्या, एरिया ऑफ PQR, ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू होगा 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, कोई दिक्कत। पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी कि इसका जो सेंट्रोइड है, मतलब PQR का जो सेंट्रोइड है वही क्या होगा, ABC का सेंट्रोइड होगा, मतलब सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC, मतलब ABC का जो सेंट्रोइड होगा वही किसका होगा, PQR का सेंट्रोइड होगा, कोई दिक्कत, ठीक है। एक बार हम इसको वापस रिवाइज कर लेते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर एंड सेंट्रोइड सारे पॉइंट क्या होंगे, एक ही पॉइंट पर होंगे, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर क्या होता है कि इन सेंटर और सेंट्रोइड जो होता है वो क्या करता है, इन सेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर सारे क्या होंगे, एक ही लाइन पर होंगे, ठीक है। जैसा कि हम देख लेते हैं कि आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट एंगल भी है, तो ये आपके पास ऑर्थो सेंटर हो गया, सरकम सेंटर हो गया, ये इन सेंटर हो गया, सेंट्रोइड हो गया, सब कुछ कहाँ है, एक ही लाइन पर है। कौन सी लाइन पर, इस वाली लाइन पर, ठीक है। अगला क्या है कि जो सेंट्रोइड होता है वो क्या करता है, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को मिलाने वाली लाइन को 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपके पास क्या होंगे, ये चारों पॉइंट जो होंगे वो सर्कल, वो ट्राइंगल के अंदर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मेरे पास कि यदि राइट एंगल ट्राइंगल होगा
तो जो जहाँ पर राइट एंगल बनेगा वो ऑर्थो सेंटर होगा, उसके सामने वाली साइड क्या होगी हाइपोटेन्यूज, उसका मिड पॉइंट होगा आपके पास सर्कम सेंटर, उसको जो 2:1 में डिवाइड करेगा वो सेंट्रोइड होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के अंदर इन सेंटर इन सेंट्रोइड ट्राइंगल के अंदर होंगे, बट सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर ये सारे क्या होंगे ट्राइंगल के बाहर होंगे। यदि पॉइंट रेशनल है तो एरिया भी रेशनल होगा, जैसा कि हमने क्वेश्चन देखा था कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है। तो क्या एक रेशनल क्वांटिटी है, ठीक है। तो यदि रेशनल पॉइंट है तो कभी भी ये इक्विलेटरल ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अगला पॉइंट है आपके पास, यदि PQR क्या है, साइड ABC के मिड पॉइंट है, देन आपके पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू कितना होगा 1/4 इंटू एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC होगा, ठीक है। और सेंट्रोइड ऑफ PQR इज इक्वल टू कितना होगा, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC होगा, ठीक है। नोट कीजिए इसे। इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन किस तरह से है कि एक ट्राइंगल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ये हमने ट्राइंगल बना दिया जो कि क्या है ABC है, ठीक है। अब 3 पॉइंट है मेरे पास, इसको हम ले लेते हैं। पहला पॉइंट यहां ले लेते हैं, दूसरा पॉइंट यहां ले लेते हैं और तीसरा पॉइंट यहां ले लेते हैं, PQR। इन PQR ने क्या किया, AB BC और AC को मिलाने वाली लाइन को 3:2 में डिवाइड किया है। कितने में किया, 3:2 में दिया डिवाइड किया, मतलब ये 3 तो ये 2, ये 3 ये 2, ये 3 और ये 2। कोई दिक्कत, मतलब सेम है। यदि 3:2 है तो 2:3 नहीं करेंगे, तब तो गलत हो जाएगा। यहाँ 3:2 है तो यहाँ भी 3:2, फिर यहाँ भी 3:2, मतलब क्या किया, सेम रेशियो में डिवाइड किया है, ठीक है। वापस देख लेते हैं। एक ट्राइंगल है ABC जिस पर AB BC और AC पर 3 पॉइंट PQR इस तरह से हैं कि उन्होंने AB को मिलाने वाली लाइन को, BC को मिलाने वाली लाइन को और AC को मिलाने वाली लाइन को क्या किया, 3:2 में एक ही डायरेक्शन में उसको क्या किया, डिवाइड किया, ठीक है। देन आपसे पूछा है कि आपके पास ABC का जो सेंट्रोइड है वो क्या होगा, ठीक है। सेंट्रोइड ऑफ ABC क्या होगा, ठीक है। अब PQR आपको दिए हुए हैं, P आपके पास 1,2 है, Q आपके पास 5,6 है और आपके पास R जो है वो 3,5 है। कोई दिक्कत, यहां से मैं क्या जानता हूं कि यदि सेम रेशियो होता है, मतलब PQR यदि आप मिड पॉइंट हो या फिर इसको सेम रेशियो में डिवाइड करता है, तो जो सेंट्रोइड ऑफ PQR होगा वही कितना होगा, सेंट्रोइड ऑफ ABC होगा। मतलब सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC। कोई दिक्कत, यहां से मेरे पास सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास 1 + 3 + 5/3 और आपके पास कितना आ जाएगा 2 + 5 + 6/3। इसको ऐड कर देंगे 5 6 7 8 9 9/3 9/3 कितना हो गया आपके पास 3, 11 12 13 13/3। ये मेरे पास क्या आ गया आपके पास, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल ABC इज PQR, समझ में आ गया। और PQR आपको दिए हुए हैं 2,3 5,7 और -1,5, समझ में आ गया। कोई दिक्कत, इफ मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल ABC is PQR and P is 2,3, Q is 5,7 and R is -1,5, then the find of circumcenter of triangle ABC, समझ में आया, या vertex of triangle ABC 4A 2 -1 -5, ये कितना हो गया -6 और -4 हो गया -4, ठीक है। 3 और 5, 3 + 5 -7, 5 6 7 8, ठीक है। 8 में से एक गया 1, ये हो गया 1, ठीक है। आगे देखिए, इन दोनों को ऐड करना है, सामने वाले को माइनस करना है। 4B के लिए ये हो गया 5 + 2, दोनों को तो ऐड किया, सामने वाले को माइनस करना मतलब प्लस का 1,
5 6 7 8 8 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, 7 + 3 7 + 3 -5, ठीक है। देन आपके पास कितना हो गया, 7 8 9 10 10 में से 5 गया 5, तो ये आपके 5 आ गया, ठीक है। अब आपके पास 4c, c के लिए इन दोनों को ऐड किया है, 5 - 1 सामने वाले को माइनस किया है, देन आपके पास कितना आ गया, 2 आ गया, और वापस इनको ऐड करेंगे तो 7 + 5 -3, ठीक है। देन आपके पास कितना आ जाएगा, 7, यहाँ पर 2 बचा, 7 8 9 9 आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, 2,9 हो गया। अब वापस चेक करते हैं। सबसे पहले a के लिए 2 - 1 1 1 में से गया 5, 1 में से यदि 5 जाएगा तो -4 आ रहा है, ठीक है। 3 + 5 8 8 में से 7 गया तो 1 आ रहा है, ठीक है, पहला सही है। दूसरा PQ 5 + 2 कितना हो गया, 7 7 में से माइनस गया, मतलब माइनस गया, 7 में से ये 8 हो गया, और 7 8 9 10 10 में से 5 गया तो 5 आ गया, ठीक है। अगला 5 - 1 4 4 में से कितना गया, 2 गया, तो 2 आ जाएगा। 7 + 5 कितना हो गया आपके पास, 12 12 में से 3 गया तो 9 आ गया। मतलब हमारा क्या हो गया, वर्टेक्स ABC सही हो गया। A कितना हो गया, ये B कितना हो गया, C, और C कितना हो गया, ठीक है। नोट कीजिए इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इफ मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल ABC इज 12,0 0,5 एंड 12,5 देन फाइंड द ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर। क्या कहा, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल का मुझे ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर फाइंड करना है, एंड आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, इसको हमने नाम दे दिया ABC। इसके मिड पॉइंट है P Q एंड R, जो आपको दिए हुए हैं 12,0 0,5 एंड 12,5, ठीक है। मिड पॉइंट दिए हुए हैं, तो मिड पॉइंट से हम सबसे पहले क्या करेंगे, वर्टेक्स निकालेंगे। वर्टेक्स निकालने का मुझे क्या करना है, सबसे पहले इनको ऐड करना है, इसमें से माइनस करना है। देन 12 + 12 -0 24, 0 + 5 -5 0। कोई दिक्कत, यहाँ पर आपके पास कितना हो गया, 12 + 0 -12 0 हो गया, और 0 + 5 -5 0 हो गया। कोई दिक्कत, यहाँ पर आपके पास कितना हो गया, 12 + 0 12 -12 0 हो गया, और 5 + 5 10 -0 10 हो गया। कोई दिक्कत, ये मेरे पास वर्टेक्स आ गया ट्राइंगल ABC के। आगे देखिए, हमने क्या कर दिया, इनको वापस फॉर्म किया कि ये आपके पास 0,0 है, ये आपके पास 24,0 है, इसको इससे मिला दिया, ये मेरे पास पॉइंट कितना आ गया, 0,10 आ गया। x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 10 है, मतलब क्या करेगा, y एक्सिस पर आएगा। y कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट 24 है, मतलब x एक्सिस पर आएगा। अब ट्राइंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। सबसे पहले ऑर्थो सेंटर फाइंड करना था, ऑर्थो सेंटर मेरे पास आ गया 0,0। सर्कम सेंटर जो होता है वो इसका मिड पॉइंट होता है। क्या होता है, ऑर्थो सेंटर के सामने वाली जो लाइन है उसका मिड पॉइंट होगा, वो सर्कम सेंटर होगा। और सर्कम सेंटर कितना हो गया, 24 + 0/2 मतलब 12, और ये हो गया 10 + 0 मतलब 10/2 मतलब 5, 12,5 हो गया। कितना हो गया, 12,5 हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको हमने नाम दे दिया O, तो आपको HO निकालना है, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। देन आपके पास डिस्टेंस कितना होगा, 12 - 0 का होल स्क्वायर मतलब 144, प्लस 5 - 0 का होल स्क्वायर मतलब 25, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 169, ठीक है। और इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 13 मेरे पास क्या आ चुका है, इन दोनों के बीच के मतलब ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर के बीच की डिस्टेंस आ चुकी है, ठीक है। नोट कीजिए इसे।